जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूअर अपने पार्टनर को लेके परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग से उनके पार्टनर निकलते नहीं हैं। आज हम देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनके दिलो दिमाग में आपको क्या ले चल रहा है, उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए, वो कैसा महसूस करते हैं आपके लिए। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है। जनरल रीडिंग है, जितना मैच हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस। ठीक है, 9 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ wands, 9 ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में है द स्टार। साइन बता दूं, एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और कर्क वृश्चिक मीन राशि। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन रहे हैं और उनके वजह से ये अक्सर कंफ्यूज रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना, ठीक से बात नहीं करना, आपको इंतजार में रखना। हालांकि आप इन्हें कंप्लीट फील कराते हैं, इनके साथ जब आप होते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन फिर भी इनका ध्यान किसी और की तरफ है। ये कभी इक्वल गिव एंड टेक दे नहीं पाए आपको। हालांकि आपने इनसे बहुत कोशिश की है इस बात की कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक दो, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ तुम भी उतना प्यार मुझे दो, जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ तुम भी उतना मुझे चाहो, मुझे टाइम दो, मेरी केयर करो। लेकिन देखो, शुरुआत में तो इन्होंने आपको प्यार किया है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक रहा है शुरुआत में आप दोनों का। जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हों तब एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक देना, एक दूसरे का हाल पूछना और एक दूसरे के लिए कंप्लीशन फील कराना, ठीक है, बहुत सेटिस्फाई कराना। और धीरे धीरे करके देखो इनकी लाइफ में ऑप्शन बढ़ते गए, इनका ध्यान दूसरों की तरफ जाता गया और ये आपको धीरे धीरे करके इग्नोर करते रहे, क्योंकि इनका दिमाग दूसरे ऑप्शन की तरफ था कि मैं इसको भी पकड़ लूँ, उसको भी पकड़ लूँ, इससे भी बात कर लूँ, उससे भी बात कर लूँ, ठीक है। सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, तो सब अपने पार्टनर पर शक मत करने लग जाना। जिन जिनके हैं वही करें, अगर जिनको पता है, बाकी बेवजह शक नहीं करे अपने रिश्ते पर, ठीक है। फिर रीडिंग देख के कहने लग जाओ कि सबकी लाइफ में, नहीं, सबकी लाइफ में सब नहीं चलेगा, जिस चीज़ की है वही लें। और ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, किसी टाइम में ये आप हर हाल में पाना चाहते थे। आप, इनका एक सपना था, आपको पाना इनका सपना था, इनकी डिजायर थी कि मुझे किसी भी कीमत में उसे पाना है और उसे हासिल करना है, कुछ भी करना है मुझे। इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए शुरू में आपके लिए, लेकिन अब देखो इन्होंने एफर्ट लगाना बंद कर दिए हैं।
क्योंकि ये कंफ्यूज हो गए। इनके पास सब कुछ है लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। इन्हें किसी चीज़ का कह सकते हैं लत लगी हुई है, एडिक्शन है, फंसे हुए हैं किसी चीज़ में, मल्टीपल रिश्तों में फंसे हुए हैं। गुरूर बहुत है इन्हें, गुस्सा बहुत आता है, जिद्दी बहुत है ये, और अक्सर अपनी चलाई होगी इस रिश्ते में। इन्होंने सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी के पार्टनर फीमेल भी ऐसी हो सकती है जो अपनी चलाने वाली, और कुछ कुछ मेल भी ऐसे हैं जो अपनी चलाने वाले। ठीक है, तो जिसको जैसा रेजोनेट हो वैसा लें। हो सकता है देखो ये किसी अच्छे पद पर है, नॉलेजेबल इंसान है, बहुत रूढ़िवादी है, अंदर से बहुत कड़क, और बाहर से बहुत कड़क, अंदर से बहुत सॉफ्ट, नारियल की तरह। बाहर से ऐसे दिखाएंगे बहुत स्टिक टाइप के हैं, और इनके सामने कोई टिक नहीं सकता, अपनी चलाने वाली डोमिनेटिंग टाइप की, कि जो मैं करूँगा वही सही है, मेरे डिसीजन अक्सर सही होते हैं, तुम्हारे डिसीजन गलत होते हैं, मैं जो करता हूँ वही सही है, मैं जो बोलता हूँ जो करता हूँ वो ठीक है। और इस रिश्ते में इन्होंने अपने हिसाब से चलाया है। कहते हैं ना कंट्रोल में रखना, आपको इन्होंने कंट्रोल में रखा होगा। जैसे अपनी जागीर है, ये आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। एक मैरिज मटेरियल इंसान आपको समझते हैं, देखते हैं कि हाँ वो मेरे लिए मैरिज के लिए कंप्लीट है, और उसके साथ सेटिस्फाई होता हूँ, मैं होती हूँ, वो मेरे लिए परफेक्ट है। और आपका जो प्यार है ना, वो डिवाइन प्यार है। अब ये मिस करते हैं आपको, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी तरह से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है, जैसे आप चाहते हैं वैसी बात नहीं हो रही। एक होता है ना कि अपने दिल की बातें सारी शेयर करना, और उधर से भी रिप्लाई आना कि हाँ तुम यहाँ पर ठीक हो, या तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, हाय हेलो तो हो रहा है लेकिन वो बात नहीं हो रही, जो किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बातें होती थी, अब उतनी बातें नहीं हो रही, उतना टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो मिस कर रही है आपको बहुत ज़्यादा, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं आपके, और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके आसपास ही हैं, इनसे दूर नहीं है। बेशक आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस चल रहा हो आप दोनों के बीच में, इन्हीं ने खुद ही डिस्टेंस क्रिएट किया है आपसे दूर जाने का, लेकिन ये आपको मिस बहुत करते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे चीटिंग धोखा भी हुआ है, इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ भी बोले, बहुत कुछ छुपाया गया है, बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, और क्लियर जवाब इन्होंने दिया नहीं आपको कभी। जिस क्लियरिटी की आप इसे मांग करते वो क्लियरिटी इन्होंने दी नहीं आपको। मैनिफेस्ट कर रही है, जस्टिस देना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद लगा के चाहते हैं कि चालाकी करके, प्यार से, दोस्ती से, कुछ भी करके मुझे उसके पास जाना है, अपना रिश्ता ठीक करना है, जो पीछे हो चुका है उसे बुला के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ये नज़र तो ऐसे रखते हैं आप पर कि जैसे आप ही सब कुछ हो इनके लिए, कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे, कितने दोस्त हैं आपके, कौन कौन दोस्त हैं, इस तरह से ये नज़र रखते हैं। बर्डन फील हो रहा है इन्हें इस बात का कि जितने एफर्ट लगाए इन्होंने, अब उनका कुछ असर आप पे नहीं हो रहा है, तो अब इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ये नज़र रख रख के परेशान हो गए, एफर्ट लगा के परेशान हो गए, जितना इन्होंने किया है उतना पाया नहीं है, अब इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। इनका ध्यान कहीं और है, पैसे बनाने में मगरूर थे ये, कि मैं बहुत ज़्यादा रिच बन जाऊँ, बहुत अमीर बन जाऊँ, गाड़ी बंगला सब मेरे पास हो जाए। रिग्रेट हो रहा है इन्हें, अकेलापन फील हो रहा है,
ये जानते हैं कि इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया, ऑप्शन में रखा है, आपको एज अ ऑप्शन समझा है। इनका मन किया तो आपसे बात की, इनका मन किया तो नहीं की, इनका मन किया आपसे मिलने आ गए, इनका मन किया तो नहीं आए। ठीक है, सब अपने मन के मुताबिक। आपने कहा मुझे मिलना है तो मुझे टाइम नहीं, इनने कहा कि मुझे मिलना है तो आप तैयार हैं इनके लिए। तो इनको क्या लगा कि आप तो हैं इनके लिए, बाकी किसी के पास चले जाएं क्या फर्क पड़ता है, आप तो अवेलेबल हैं इनके लिए। इसलिए इन्होंने ज़्यादा आप पे ध्यान नहीं दिया और अपने अकॉर्डिंग ही आपको चलाया, हमेशा इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग ही चलाया इन्होंने। तो अब इनको क्या लग रहा है कि बिल्कुल खालीपन है, उदासी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, और बहुत ज़्यादा सोचना कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने इस पे ध्यान दिया होता रिश्ते पे, तो आज हम दोनों साथ होते। आज जो बर्डन फील हो रहा है, मुझे बोझ सा लग रहा है कि मैं उसे कुछ कर नहीं पाया, तो ये सब आज मेरी स्थिति नहीं होती। इन्हें बर्डन इस बात का फील हो रहा है कि ये आपके पास आ नहीं रहे हैं। ये आना चाहते हैं, मिलना चाहते, तेजी के साथ आप बढ़ना चाहते, बट ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। ये सोच सोच के रह जाते हैं, रात भर जागते हैं, इन्हें नींद नहीं आती है, बहुत याद करते हैं आपको, रोते भी हैं ये, और ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हुए कि मैंने क्या कर दिया, अपने प्यार को खो दिया मैंने। थर्ड पार्टी इश्यू है। हमने कहा था ना कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ये थर्ड पार्टी में गए हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से ही ये सब हो रहा है, और इनका हार्ट ब्रेक भी हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इन्हें हार्ट ब्रेक किया हो इनका, या फिर ऐसे टूटा है कि आप इन पे अब ध्यान नहीं दे रहे, इनसे बात नहीं कर रहे, इनके पास नहीं जा रहे, इनको चेज नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे। ठीक है, और इनको इनके लिए मरे नहीं जा रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है पहले जैसा, कि पहले आप इनको चेज करते थे, इनके पीछे पीछे भागते थे, इन्हें मनाते थे, इनसे सॉरी बोलते थे बेवजह, वो अब नहीं कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ, और आपका भी कहीं ना कहीं इन्होंने हार्ट ब्रेक किया। जो दर्द इन्होंने आपको दिया है, उस दर्द से खुद भी गुजर रहे हैं। देखो, कम कोई किसी से नहीं है, ना ही आप इनसे कम है, ना ही ये आपसे कम है। ठीक है, दोनों की बराबर की टक्कर है। आप इनके साथ नहीं झुक सकते, वो आपके सामने नहीं झुक सकते। सॉरी, बच्चे बहुत शोर मचाते हैं इधर, तो शोर पे ध्यान ना दें। ठीक है, और पराए बच्चों को हम मना भी नहीं कर सकते कि शोर मत मचाओ। ठीक है, यहाँ पे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। जब भी हम रीडिंग करते, किसी भी टाइम करो, चाहे सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, अक्सर बच्चे शोर मचाते हैं। तो ये कम नहीं है आपसे। देखो, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, लेकिन आपको ऐसा दिखाते हैं कि मेरे सर पे जिम्मेदारियां भी बहुत हो सकती है। ये अपने घर में बड़े हो सकते हैं, और अगर छोटे भी हैं तो ये सबसे लाडले हो सकते हैं, अपनी मनमानी करने वाले। इनके घर वाले इनसे ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करते, तुम कहाँ जाते, किससे बात करते, किससे मिलते, कोई कोई रोक टोक नहीं है इनके लिए। और अगर ये बड़े हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, तो उसको ये निभाते हैं, और इसके चलते कोई डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन ये सच है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं। एक कोई थर्ड पार्टी है जिससे बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, और बाकी लोगों से भी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आप इन्हें अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, इंडिपेंडेंट लगते हैं, तो ये आप पे फिर फिदा है। ये आपकी तरफ भी अट्रैक्शन फील करते हैं, और थर्ड पार्टी की तरफ भी है। ठीक है, इनको लगा कि किसी दूसरे के पास जाके मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, पर हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां जाके बहुत ज्यादा खुश है। ये लो, किसी ने पीछे से वार किया है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। इन्होंने सोचा थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मैजिशियन, द लवर निकल के आया है।
थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इन्हें चीट कर दिया। देखो ऐसा है, किसी ने इनकी पीठ पीछे छुरा भोंका है, पीठ पीछे धोखा दिया है। ये धराशायी है ना, किसी ने पीछे से वार किया है, या आपका रिश्ता खराब करने के लिए, या आप दोनों के बीच में दूरियां जो आई हैं। हमें ऐसा लगा यहाँ पे ज़्यादातर नो कांटेक्ट चल रहा है, लोगों की बात बहुत कम हो रही, डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा फील हो रहा है। ये थर्ड पार्टी इनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही है ताकि ये उसके पास ही बने रहें, आपके पास नहीं आए। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सैड हैं, अंदर से दुखी हैं, बहुत सोचते हैं। कुछ लोग इनकी लाइफ में अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छी एडवाइस देते, कुछ बुरी एडवाइस देते, कुछ इनकी अच्छे थॉट है, कुछ निगेटिविटी के शिकार हैं। ठीक है, इनके दिल में आपके प्रति निगेटिविटी भरी गई है, किसी ने भरी है। ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है पूरी तरह से अकेलापन, कि मैं उसके साथ एंजॉय करना चाहता था, घूमना फिरना चाहता था, सेलिब्रेशन करना चाहता, लेकिन नहीं कर पा रहा। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको मैनिफेस्ट कर रही है और ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये आपके बिना खुश हैं तो नहीं, ये आपके बिना खुश तो नहीं, चाहे ये आपसे बात करें या आपसे बात नहीं करें। ठीक है, खुश तो ये नहीं है। थर्ड पार्टी में भी है, अगर ऑप्शन भी हैं बहुत सारे इनके पास, लोगों से मिलते हैं, दोस्ती कर रखी है, तो हमें लगता नहीं ये खुश चाहता है, जजमेंट चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ खुशी मिलती है, इनको सुकून मिलता है। ये देखो भाग रहे थे आपसे, सच्चाई से भाग रहे। इनके दिल में आपके लिए प्रेम है, प्यार है, चाहत है, केयर है, बट कंफ्यूज हैं कि कैसे बताएं, कैसे दिखाएं, कैसे जताएं, कैसे अपने प्यार का इजहार करें। इतना सारा प्यार ये दिल में दबा के बैठे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, या तो ये थर्ड पार्टी को जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी से जस्टिस चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं। ये आप इनकी एम्प्रेस, इस चाहते हैं कि जजमेंट हो जाए, रिबर्थ हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए और ईश्वर की कृपा हो जाए। ईश्वर हमारे रिश्ते को फिर से पुनः अच्छा कर दे, पुनः जीवित कर दे, फिर से खुशियाँ आ जाएं। और ये भाग रहे हैं सच्चाई से, ये कबूल नहीं कर पा रहे कि आपके साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। ये भाग रहे थे आपसे, एक टाइम में आपसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, थर्ड पार्टी में थे, लेकिन ये भाग रहे थे आपसे दूर थर्ड पार्टी की वजह से, कि मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं पड़े, इसके सवालों का जवाब नहीं देना पड़े, इसलिए भाग रहे थे। आपको पता था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। जब इन्होंने आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया छोटी सी बात को लेकर, ये ऐसे ही आपने पूछ लिया कि कहाँ बिजी थे, किससे बात कर रहे थे, तभी ये आप पर गुस्सा आया और इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया कि मुझसे पूछ कैसे लिया। तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं सैड भी है, परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनका मन अच्छा नहीं है, कभी इनका मन बहुत अच्छा सोचता है तो कभी बहुत ज़्यादा बुरा सोचता है। कभी कभी इनको लगता है कि मुझे उसके पास 100% जाना है, नहीं रुक सकता, और कभी कभी ये निगेटिविटी के शिकार हो जाते तो इनका मन बदल जाता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना उसके पास। सोचते बहुत कुछ है, जस्टिस देना चाहते हैं, और मैनिफेस्ट भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कर रही है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको चीट किया है, इन्हें धोखा दिया है, तो उससे भी जस्टिस जस्टिस चाहते हैं। और ये कोई एम्प्रेस है इनकी लाइफ में। ठीक है, ये एम्प्रेस कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भाभी, कोई माँ हो सकती है, जिससे ये कम्युनिकेशन करते हैं, और हो सकता है आपके व्यक्ति को भड़काती भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई इनकी माँ या कोई भाभी थर्ड पार्टी है तो ये उनसे थोड़ा डरते हैं।
आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये सोच के रुक जाते हैं कि वो इस बात को मानेंगी नहीं। लेकिन अगर ये कहें कि आपसे प्यार करते हैं तो यस, ये प्यार आपसे ट्रू करते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कनेक्शन ऐसे ही आपको नहीं मिला है, डिवाइन ने ही आपको कहीं ना कहीं मिलाया है और डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी आप दोनों मिलेंगे। तब तक आपकी लाइफ में ऐसे ऑप्टिकल्स चलते रहेंगे, एक आएगा एक जाएगा इनकी लाइफ में, ठीक है। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा और डिवाइन खुद नहीं चाहेंगे तब तक आपका मिलन नहीं हो सकता। चाहे कितने भी एफर्ट लगा लें, आप कितने एफर्ट लगा लें कि हाँ मुझे उससे मिलना है, कॉल मैसेज करना है और जब डिवाइन चाहेंगे तब ये खुद को भी नहीं रोक सकते और ना ही आप इनसे मिलने को रोक सकते, ठीक है। आप भी उनकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगेंगे और ये भी। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना तो एक दूसरे के ऑटोमेटिकली आप दोनों मिलेंगे, कॉल मैसेज आएगा और आप दोनों की बातचीत होगी। ये बात आपसे करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से सोच के रुक जाते हैं कि वो भी इनकी लाइफ में है और अगर ये आपकी तरफ बढ़ गए तो उसका क्या होगा। तो ऐसा सोच के ये रुक जाते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में जो दूरियां क्रिएट की गई है ना, पैदा की गई है, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई। जब तक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से नहीं जाएगी तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको खोने का, आपसे दूर जाने का इनको दुख नहीं, इनको दुख पूरा है और ये खालीपन भी इन्हें महसूस होता है लेकिन ये कहेंगे किस मुंह से? ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं है ना, भाग रहे हैं, देखो ये छुप रहे हैं आपसे, सच्चाई से भाग रहे हैं कि मैं कैसे सच्चाई को कबूल करूं, एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि गलती तो मैंने खुद की है, खुद ही डिस्टेंस में डाला है उसको, खुद ही मैंने ब्लॉक किया, खुद ही मैं उससे दूर गया, तो खुद ही मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे जिसे मैं चूज नहीं कर पा रहा था, चॉइस मेरी बहुत सारी थी, इस वजह से मैं कंफ्यूज था, नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि किसके पास मुझे जाना है, ठीक है। तो ये है इनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए, करंट फीलिंग, जो अभी आपके बारे में सोचते हैं, मिलना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर भी है, चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा सोचते हैं और रुक जाते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो। वो उसको मौका मिल रहा है, वो इनको भड़काती है और आपसे दूर होते हैं और उसके करीब जाते हैं, इस वजह से वो भड़काती है इनको क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो। हालांकि आप में हजार अच्छाइयाँ हैं लेकिन इनको दिखाई नहीं देती। थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट करती है, आपकी जो अच्छाई होती है वो बुराई में दबा देती है और ये उसकी बात मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। हालांकि इनको भी पता है कहीं ना कहीं कि आप अपनी जगह सही थे और सही हैं, लेकिन फिर भी ये इग्नोर कर रहे हैं इस बात को। लेकिन कब तक करेंगे? जब तक सही टाइम नहीं आएगा। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है और आपके रिश्ते का भी टाइम आएगा और एक दिन ये रिश्ता सुधरेगा और ये आपके पास आएंगे और थर्ड पार्टी को इसका कर्मा मिलेगा क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनकी कार्मिक है। जब तक ये कर्मा रिलीज नहीं होगा तब तक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से नहीं जाएगी। जिस दिन इनका कर्मा रिलीज हो जाएगा उस दिन थर्ड पार्टी खुद इनको छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो ये है इनके दिलो दिमाग में सब चल रहा है और आप तो चाहते हैं कि ये आपके पास आ जाएं, कम्युनिकेशन करें आपसे, आपको मनाएं, आपको सॉरी बोलें और आपका रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। आप चाहते हैं इनसे कि ये आपसे बात करें। अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा तो ये आपको अनब्लॉक करें। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कम से कम एक बार बताएं तो सही बात क्या है, क्यों अचानक से रिश्ता ख़त्म किया, क्यों मेरे को ब्लॉक किया, क्या वजह थी ऐसी? इतनी बड़ी तो बात नहीं थी कि ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप टेंशन ना लें, ये आपके पास आएंगे, ठीक है, और एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, जस्टिस भी देंगे, न्यू बिगिनिंग भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब राइट टाइम आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।